सर ये सबसे पहले तो अनकप मेरा नहीं है, चलता है। अच्छा, सर क्या है? चलता है और परसेप्शन भी एमके फिल्म चलता ही है। अच्छा चलने मेरा ट्राई करा है अच्छा कि ये होना चाहिए समाज में। ये सब जो आजकल चल रहा है पावर का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो चलते थे मीटर बोलते थे, मैं बैठे बैठे साइकिल सोलो चलता था। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सो डिफरेंट स्टोरी, एक अच्छे प्रोजेक्ट लेकर के आना कितने बड़ी जिम्मेदारी था, कितने एक्साइटमेंट, इतने अच्छे प्यार मिला भी स्क्रीनिंग में। तो देखिए, मैं वैसे तो कुछ भी नहीं, लेकिन एक विचार और सोच जो होती है वो ईश्वर की देन होती है और उसी के रास्ते पर वो चलता है। जैसे वो भेजता है उसको यहाँ कुछ करने के लिए आता है। यहाँ हर व्यक्ति का धर्म है, हर व्यक्ति का कर्म है, हर व्यक्ति की सोच है। वो सोच उसने भेजा तो किसी अच्छे काम के लिए, लेकिन यहाँ जब आके देखता है तो वहाँ साधन होते हुए भी वो साधक न बन के वो उसमें अपने स्वार्थ, लालच, प्रेम और उस दुनिया में वो खो जाते, क्योंकि उसमें आकर्षण बहुत होता है। समुद्र में जिस तरह से लहरें उठती हैं, ऐसे ही तूफान आदमी के दिमाग में आते हैं और जाते हैं, लेकिन वो की दिशा और दशा बनती है, उस दिशा और दशा पर ही वो आदमी चलता है। कोई सुधारक बन जाता है, कोई अपने लालच में वो अपना जीवन खो देता है। मेरे जीवन भी ऐसे ही व्यक्ति का है, एक साधारण व्यक्ति का। मैं जीरो से हीरो कैसे बनता है इस पर रिसर्च की। उस पर दो रास्ते हैं। एक तरह से एक आदमी किनारे पर खड़ा है, पहाड़ चढ़ता है तो बहुत कठिनाई आती है, और जब वो डर देखता है और जरा सी भूल कर जाता है तो वो नीचे चढ़ता है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव का खेल है। आदमी अगर पॉजिटिव की तरफ चलेगा तो उसे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। ये सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मेरे जीवन में बहुत मैंने जब संकल्प लिया तो अच्छाई के लिए लिया, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने उसको बहुत है सत्य में कहते हैं तो है उसको कोई, और आज भी सत्य में और असत्य में 1% का फर्क है बस। दीवार के इधर जाओगे तो 1% नीचे चले जाओगे, दीवार के इधर चले जाओ तो आपको, लेकिन उसमें कष्ट बहुत है, इसलिए उसको आदमी जल्दी से सहन नहीं करता। मैंने उसी रास्ते को चुना जो कठिन रास्ता है, और मैंने उसी चीज को पाने के लिए पूरा अपना जीवन लगाया, और सब कुछ ईश्वर ने दिया है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आदमी को परोपकार करते रहना चाहिए और अपने आप को सावधान रखना चाहिए। एटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ द सक्सेस। एटर्नल विजिलेंस पलक झपकने में भी गलती हो सकती है। तो मुझे आज ये है कि आप लोगों के से मैं उस विचार को आगे रख सकूं। प्रेजेंटेशन इससे जो मोशन पिक्चर्स का इसका बताने का है, पब्लिक विल इज द विल ऑफ गॉड। जो जनता की आवाज होती है वो जनता तक बात कैसे पहुंचे। आदमी की नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई चीज असंभव नहीं है। तो ये सब चीजें रिसर्च में करते हुए मैंने इस चीज के रास्ते को चुना। तो ये जो अपने दिमाग में विचारों में पा लेता है उसको भी जनता को बताया जाए कि रास्ता कौन सा सही है। उसके लिए सबसे पहले मैंने साधन बहुत है, साधक नहीं। बंदे मातरम हमारी पहले वो आ चुकी है, लेकिन उसको एक सोच के रूप में, और उसको मैंने उसको भी बोल दिया कि पीछे उसको बने जनता देखे। तो ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। सर, आपको जानना करना था शॉर्टकट में कि ये अच्छा आपने सब्जेक्ट रखे है, जिसकी भैंसी लाठी उसी का भैंस, इस तरह का सब्जेक्ट नाम रखते से आज जो लाठी है लोग समझते हैं कि हमने किला जीत लिया, लेकिन वो आज जो कलयुग है, जो सतयुग से कलयुग, सत्य से असत्य पे जो लोग उसको जो झूठ फरेब सत्य जो साजिश है उसको बड़ा मान के बैठे, कहते हैं बड़ा आदमी बनता है तो गलत काम करने से बनता है। ये आज की सभी की धारणा बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही जाके तलवार के थार पर चल करके अच्छाई बुराई और सच उसके लिए बैलेंस बना के तराजू है, तराजू में एक जरा सी 1% का भी फर्क आ जाएगा तो
तराजू बता देगी। ऐसी आपके दिमाग में होना चाहिए। मैम मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नारी शक्ति बिना कोई काम अधूरा पूरा नहीं होता है। ये सभी नहीं के देना। आप देखिए घर के प्रदूषण लगता आदमी लग रहा पिक्चर के सब कुछ है, वो नारी जो है वो उसकी लगाम रखती है ताकि वो। तो मैं जानना था मैम आप किस तरह की भूमिका रहा, इतने सारे प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं तो प्रोडक्शन हाउस, तो हमें जानना चाहते हैं आपका मुद्दा क्या है, मुहिम के लोगों को जागरूकता करने के लिए क्या है? देखिए ये जागरूक पब्लिक को करने के लिए जो इस विचारों में जीते हैं कि शायद गलत रास्ता बनाकर ही ऊपर जाया जा सकता है और ऊपर जाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, ये गलत सोच है। हमने 0 से स्टार्ट किया। मेरे घर में नॉन वेज नहीं, शराब नहीं, सिगरेट नहीं, और मेरे घर में कोई सिगरेट बैठकर पी भी नहीं सकता, एंटर शराब के इवन बगैर पीने एंटर भी वालों नहीं से कर दूरी सकता। बना देते हैं। और हम लोगों ने पॉजिटिविटी के साथ, हमारी गुडविल है, मैं भी एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ, 25 साल से स्कूल रन कर रही हूँ मैं, और वहाँ पर भी हमारी पॉजिटिविटी रही है। हमारा काम ही है हम अच्छी शिक्षा दें, लोगों को बताएं कि देखिए गलत सोच एक बार पकड़ोगे तो वहाँ से निकल नहीं पाओगे। अगर पॉजिटिविटी रखोगे, सही रास्ते पर चलोगे तो आपको सफलता ऐसी मिलेगी कि उसको फिर कोई छीन नहीं सकता आपसे। देर लगेगी लेकिन अच्छे रास्ते पर चलकर, ये एक्टिंग करना ये भी एक अच्छा काम है, कलाकारी है ये, लेकिन उस जगह तक पहुंचने के लिए हम गलत रास्तों का इस्तेमाल ना करें। ये हम मैसेज देना चाहते हैं समाज को। आपका प्रोडक्शन हाउस में क्या क्या आ रहा है और ये कहाँ रिलीज होने वाला है, कब होने वाला है, इसका बता दें। ये इसके लिए तो जो अभी आपको दिखाया है वो 9 एपिसोड बन चुके हैं, जो पहला सीजन तैयार हो चुका है। इसके लिए तो आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया है, उसके बारे में जो ये अभी हमारे यहाँ पर OTT वाले भी आए हुए हैं, मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ और दिल का थैंक यू बोलता हूँ। अब ये तिथाई तो मेरे तो यहाँ OTT वाले कल आए हुए हैं, ये तिथाई करेंगे थे तभी है पार्टी हमारा 18 तारीख को 5 बजे, ये हमारा चैनल पहला एपिसोड खूबसूरत नोटलानी तो आपने देखा है, ये ऑल ओवर इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में रिलीज हुआ था 18 तारीख को 5 बजे। कौन सी वेबसाइट पे? ये टिकटी लाठी OTT पेज पर। ओके। और पार्टी तो है अभी हमारे लोट आए हुए हैं, बल्कि पिलेक्टी भी आए हुए हैं और टोटल OTT। अब ये टिकट तो वो चल पाएंगे तो उन्हें थिएटर बताए। क्या बात है, सबको बधाई हो। आप एक्टर भी बुला लीजिए आप लोग। सर कहीं ना कहीं थोड़ी स्टोरी क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसी लग रही थी, तो उससे कितना अलग ये स्टोरी रहा है आपका जो आपने एपिसोड? 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। आप तो एक भी फिल्म उठाते देख लेती है या कोई भी आप एपिसोड देख लीजिए, कहीं ना कहीं वो मैच चाहते ही है। हर आदमी अपने लिए अच्छा बनाने की कोशिश करता है पर मैच नहीं होता। अभी हर आदमी यहाँ पर इतने आदमी बैठे हैं, सबसे सब आदमी है, लड़कियां हैं, लेकिन एक जैसा नहीं है। तो हमने कुछ अलग बनाने की कोशिश करी है। इसमें तो अभी ये हमारी इक्तातीन है, हमारे चलते आशीर्वाद थे, अभी अपमान ने इक्तातीन करी है। इतने पैदल भी बनाएंगे हम लोग, आप लोगों का साथ रहा, इतने पैदल भी बनाएंगे। लाठी ना जिसकी लाठी उसकी भैंस करके ना, और देखना ना भूलिए कितना तारीख है ये 18 तारीख को 5 बजे। 18 तारीख अभी आपने कहा कि गुडविल, जब कुछ चीज बन जाती है, किसी चीज की पहचान हो जाती है, उसको निरंतर उसको कायम रहना, स्टैंड बाई। आपको ये नहीं इमोशनल हो जाना, आपको एटर्नल विजिलेंस जो कहा है उसके पीछे आपको लगातार अपने मैनेज कर्म और धर्म, यानी आपको डिसीजन और डेडिकेशन, आपका जो निर्णय हो चुका है कि सत्य पे चलना है, तो आपको उस पर खराबी उतरते रहना है। आप जहाँ भी गलती करेंगे फिर वो आप वापस पहुंचे, वापस नहीं जाना है, आपको सीधा रास्ता सत्य की तरफ जाना है। क्राइम पेट्रोल की बात आई है, क्राइम पेट्रोल में वो दिखाया कि आपने क्राइम कर दिया तो उसका वो सजा होनी होगी, लेकिन यहाँ ये चीज दिखाई जाएगा कि दिखा साजिश क्या की गई, गलती कहाँ की गई। गलती जो कर रहा है वो उसको लाठी समझ बैठा है, वो लाठी नहीं है, वो झूठ है, वो एक असत्य के रास्ते पर चल रहा है। जब असत्य के रास्ते पर समाज चल रहा है उसको सुधार है, जो हर आदमी को उसको एक अच्छा, कोई भी हर कोई चाहता है, चाहे परिवार हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो किसी भी तरीके का समाज हो, उसमें एक दिशा और दशा देने के लिए सब कुछ साधन उपलब्ध हैं, लेकिन साधक न होना ये सबसे बड़ी कमी है।
और साधक बनने के लिए उसे साधना करनी पड़ेगी। डिसीजन है तो डेडिकेशन होना पड़ेगा। जिस तरह से लोगों को आपको पता है, नैतिकता में आदमी तपस्या करता है तब किसी सत्य को प्राप्त करता है। ऋषि मुनियों से लेकर आज तक ऐसी साइंटिस्ट है। आज साइंटिस्ट हो रहे हैं तो आपके नैतिक युग में आइडियलिस्टिक वर्ल्ड जिसमें नैतिकता के आधार पर वो आदमी लॉयर बनता है। ऋषि मुनियों ने खोज करके आज तक इस समाज को जिंदा रखा है। ऐसे ही साइंटिस्टों ने आज के भौतिक युग में हर चीज को मशीनी युग से बता दिया कि 70% क्या है, फिर भी आदमी भूला हुआ है, भटक रहा है। इसको भटकाव से बचाने के लिए उसको लाठी को गलत लाठी ना सत्य की लाठी माने तो अमल, तो उस बात को उस पर चलना है। तो एक शिक्षा भी है और एक समझदारी भी है और आगे से सावधान रहना। एम के राजपूत सर, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाले वक्त में सिर्फ अगर भी कुछ कर रहे हो, सर बिजली का जमाना है, आगे भी कुछ कर रहे हो या यही? देखो, मेरा तो यही हुआ है कि जब कोई चीज असफल होता है, मुझे पूरा अभी भी है, तो मेरे आंखों में आंसू आने लगते हैं। ये आदमी चल कहाँ रहा था और इसे जरा सी गलती में जरा से गिर गया था। मुझे ये आता है कि ये आदमी जरा सी भूल के अंदर असफल हो रहा है। मेरा अभी भी बैठे बैठे जो भी असफल होता है, मैं असफल नहीं भी देखना चाहता, उसको सत्य पे रुके तो सही, तो जरा से लालच में बैठ जाता। इसीलिए मुझे ये निर्णय हुआ कि अब इसको पब्लिक में आदमी को जाना चाहिए। पब्लिक को हर बार हर मौका दिखाओ कि वो आदमी यहाँ भी गलती यहाँ, क्योंकि नेगेटिविटी में बहुत सारे रास्ते खोले हुए हैं। नेगेटिव बर्बाद होने के लिए गलत काम करने, उससे जरा से लालच में वो बैठ जाता है, जरा सी गलती के ऊपर वो काम खराब करने लगता है और वो नुकसान किसका होता है? उसी। लेकिन सच्चाई है, अंतोगत्वा वही कानून सबसे बड़ा, जिसके लिए संविधान पे इतने लोग विद्वान लोग काम करते हैं, उसको भी गलत करने में न जाए। आदमी अपने उस पर रहे, वजूद पर रहे, अपने सत्य पर रहे, तो कभी भी उसका गलत नहीं हो सकता। थैंक यू। जाना चाहिए प्रोडक्शन हाउस से जुड़ करके आपको काम करके कैसा लग रहा है? प्रोडक्शन हाउस के बताएं। सर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। सर थैंक यू। खान सर बहुत अच्छा लगा। अब आपका नाम भी बताएं। मेरा नाम आलिया खान है। सो सर ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, बहुत अच्छा लगा हमें, और हम चाहेंगे और आगे तक और अच्छा काम करते रहे। इसमें जो प्रोजेक्ट में किस तरह जुड़े आप? सर हम बस आ गए सर के पास कि हमें करना है सर कुछ अच्छा, सो इस हिसाब से मिल जाता है। लेकिन जो भी आपने काम किया, आपने किस तरह के एक्सपीरियंस रहा काम करके? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमें सीखने भी काफी मिला है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कहाँ शूट हुआ, कोई आप बताएंगे किस तरह के BTS रहा वहाँ पर कुछ? सर ये लोकेशन हमारे इधर के सर ने सब डिसाइड किया है, सब सर के थ्रू हुआ है, और खान सर जो भी सोचते हैं सब उनका जो माइंडसेट रहता प्रॉपर रहता उस हिसाब से हम लोग करते हैं। पहला सीन किस तरह रहा आपका? बहुत अच्छा लगा सर। क्या सीन था? सीन मेरा था पहला लाइक मैं रेडी हूँ, फोटो स्क्रॉल कर रही हूँ, पेजेस देख रही हूँ, फिर अपने पेजेस देख रही हूँ कि मेरे लाइक फॉलोअर्स नहीं है, उसके बेस पे। वाह मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि आपको भी बहुत बधाई हो जिस तरह का आपने काम किए हो। उम्मीद है कि आपको प्यार मिले, उतना ही प्यार मिले जितना आपने मेहनत की हो, और प्रोडक्शन हाउस को भी बहुत बधाई हो कि आप लोगों को इतने अच्छे से टैलेंट ढूंढ के निकाला। तो आप किस तरह जुड़े, आप अपने नाम के साथ थोड़ा बताएं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगी, और आप लोगों को मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम आयरा है, मैं बनारस से फ्रॉम पटनी, और मैं MK राजपूत सर को थैंक यू सो मच सर, और खान सर को थैंक यू सो मच कि मैंने इतने अच्छे लेवल पे काम किया। आज मैं दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। तो इतना बाकी है कि मैं विदा लेती हूँ आप लोगों से। नहीं, क्या कैरेक्टर प्ले किए, किस तरह क्या एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा बताएंगे? मेरा फर्स्ट कैरेक्टर था जो आप लोगों ने अभी देखा कि मैं एक्ट्रेस के लिए आई थी मुंबई, और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, तो आप लोगों ने देख ही लिया। एक अच्छे मैसेज दिया आपने आम लोगों के लिए, तो कितना आपको मतलब सामने वाले जो है आजू बाजू वाले देखे होंगे, कितना प्यार मिले, क्या कुछ कमेंट आया आपको इसके लिए? अभी तो आज रिलीज हुई है, फिर उसके बाद पूरे जहाँ रिलीज होगी तो फिर उसके बाद ही सब कुछ पता चलेगा। और ये मैसेजेस से तो वाकई में पता चलता है कि हमें सपने को देखना गलत बात नहीं है, बट सपने को देखकर सब कुछ समझकर आगे काम करना चाहिए।
बिन सोचे समझे करने से प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। क्या बात है मैम, आपसे जानना चाहता हूँ, आपका काम सुपर है वाकई में, आपने दिल से काम किए हो, तो किस तरह आप जुड़े इस प्रोडक्शन हाउस में, किस तरह के आपका पहला सीन रहा और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको परिवार? सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम सोनी वर्मा है एंड मैं वैसे तो बबलू जी डायरेक्टर जो है उनके थ्रू मैं यहाँ पे जुड़ी हुई थी। मैं काफ़ी टाइम से उनके साथ अल्ट्रा में भी मैंने काफ़ी सारे रोल्स किए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने नौकरानी का ही रोल किया है, काफ़ी सारे रोल्स किए हैं मैंने। बट इस रोल के लिए उन्होंने ही मुझे अप्रोच किया था, हमारे बबलू डायरेक्टर सर। और वैसे तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी इनके राजपूत सर जी का, मैम का एंड हमारे खान सर थैंक यू सो मच। मैं जितने भी यहाँ पर सब लोग आए हैं सभी का शुक्रिया करना चाहती हूँ और मुझे तो काम करके इनके साथ बहुत अच्छा लगा। मैं इनके साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, ऐसा नहीं है, बट एम के राजपूत सर जी का मैंने फर्स्ट टाइम किया है, इनके साथ मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ। तो हर स्टोरी में, हर पिक्चर में, कुछ प्रोजेक्ट में कुछ न कुछ सीखते हैं। इस प्रोजेक्ट में क्या सीखा आपने, क्या नया टैलेंट आपने? इस कहानी से मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये सीखा कि गलतियाँ बहुत सोच समझ के करनी चाहिए इंसान को, वैसे तो करनी ही नहीं चाहिए वैसे तो एक मिनट कॉपीराइट देने वाला बैठे हुए हैं। वैसे तो करनी ही नहीं चाहिए। हाँ चल कंटिन्यू। वैसे तो करनी ही नहीं चाहिए गलतियाँ, लेकिन बिल्कुल तो मैम आपके जो एम के राजपूत है, इतने अच्छे सब्जेक्ट लेके आए हैं, इनके बारे में क्या विशेष है? इस प्रोडक्शन हाउस के बारे में क्या देख रहे हैं आगे जाकर के? आगे जा करके अगर ऐसी स्टोरी बनती रही अच्छी जो कि जैसे कि आपने कहा कि गलतियां नहीं करनी चाहिए, गलतियां बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए, तो अगर इसी बिना पे अगर इसी पे स्टोरी बनती रही तो जाहिर सी बात है ये प्रोडक्शन काफी इम्प्रूव करेगा। तो लास्टली जाते जाते तो फ्रेंड्स के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? और जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो एक साथ में बोल दीजिएगा, और आप देखना ना भूलिए 14 तारीख को रिलीज हो रहा है, तो एक बार बोल के खत्म कीजिए, ठीक है? जी हाँ, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये टाइटल तो काफी अच्छा है। मतलब ऐसे ही, मतलब जैसे ही कोई देखेगा ना तो ऐसे कहेगा कि हाँ भाई इसमें कुछ नया है कुछ नया निकल के उभर के आएगा। तो जाहिर सी चीज़ है कि आप सभी से मैं गुजारिश करूँगी कि सब लोग देखें और हमारे जो भी हमारे कलाकार हैं और हमारी स्टोरीज को पसंद करें। क्या बात है। एनी वालिया? सर मैं भी यही बोलूँगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, प्लीज़ सपोर्ट करें, देखिए और बताइए कैसा लगा। अनियो जाते जाते सीरीज जो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, उसको आप लोग ढेर सारा प्यार दें और मेरा कहना है कि उसे ढेर सारे लोगों को शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ये 1442 पते डिलीट हुए था। क्या बात है, बहुत बहुत बताया। उसके लिए आपका नाम भी बता दिया करो, आपके नाम भी बता दिया करो। कहाँ मेरा नाम तो अभी बना नहीं है, अगर बना हुआ होता तो आप मालूम नहीं चलते। यूट्यूब पे पहला एपिसोड हमारा यूट्यूब पे आ रहा है, बाकी एपिसोड हमारे OTT पे आ रहे हैं। OTT की डबल हम आपको बाद में देंगे। यूट्यूब का नाम बता दीजिए। यूट्यूब का नाम बता दीजिए। कितनी लाठी उतनी बैठी के नाम पे चैनल उसी का नाम है? क्या बात है दोस्तों, तो देखना चैनल का नहीं नाम है जिसकी लाठी उसकी भैंस। उतनी बैठ। क्या, कितना क्लियर, कितना अच्छे बोले बात देवियों, बहुत अच्छा बताया। हाँ इन्होंने पहले भी 1 करोड़ की फिल्म बना चुके हैं, रिलीज भी कर चुके हैं। पहली बात मैं भी ये सर हमारे हैं नहीं। और मैं ये कहूंगा ये वलसाड़ से आ रहे हैं, ठीक क्या है? बात है ये सर। स्टेशन सुपरिटेंडेंट है सर। वलसाड़ से आते आते काफी देर हो गई इन लोगों को, तो देख भी नहीं पाए फिल्म, पर ये शुभकामना दे सकता हूँ क्योंकि मैं इनसे काफी वर्षों से पुराना हूँ, 20 साल से पहले से जी 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 सुधांशु जी, मैं जानना चाहते कि नया प्रोडक्शन अगर कोई लॉन्च कर रहा है, नया OTT लेके आ रहा है, जिसकी लाठी उसी का भैंस, एक नया स्टोरी लेके आ रहे, आम आदमी की स्टोरी है जो लोगों को आंख खोल देती, इसके लिए आप क्या जानना चाहिए? हम देश चाहते, प्रधानमंत्री चाहते हैं सबकी आंखें खोले, जिसके आंखें जागे, कुछ नया करे, वही करना चाहते हैं MK राजपूत जी। इनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? कंसेप्ट लेके आए हैं कि नाम भी बहुत अच्छा लगता है कि जैसे क्योंकि पहले से ही परंपराओं से चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरे शुभकामना लो यार, तुम तो पूरा डायलॉग दे रहा उसको। दिखाना चाहेंगे सही ढंग से, तो मेरे को ऐसा उम्मीद है कि ये सही चीज दिखाएंगे और मैं इसके लिए शुभकामना करता हूँ। मैं अपनी पूरी टीम से इनको शुभकामना करता हूँ कि ये जो आप लोग यहाँ प्यार दिखा रहे हैं, ऐसा ही प्यार इनको मिलता रहे। थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहते हैं सर?
शुभकामनाएं देंगे हम लोग भी क्या बात है सर। कि एमके सर का जो भी जिसकी लाठी उसकी भाई सफलता को हासिल करें और लोग देखें, इसको पसंद करें, ये शुभकामनाएं है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस मार्केट में सुपर हिट करें कि आगे हम लोग हौसला बढ़ते हैं, कि आगे हम लोग चलते रहें। मैडम आप कुछ बोलना चाहते हैं सुपर? मैं दर्शकों को यही बोलना चाहूंगी कि जो एमके सर टाइटल दिए हैं जिसकी लाठी उसकी वजह से आप लोग ढेर सारा प्यार दें और देखिए और ज्यादा से ज्यादा इस प्यार दें। सर आपको बधाई हो, आपका काफी सारे शो काफी सालों से है, क्राइम रन काफी सारे कर रखे हो आपने, इसमें किस तरह एक्सपीरियंस रहा बताना चाहते हैं? 30 साल से मैं डायरेक्टर हूँ, लेकिन मुझे ऐसा ज्ञान पहली बार मिला जब खान सर ने सर से बात कराई कि एक ऐसा सब्जेक्ट लेके आओ कि लोगों को गलतफहमी होती है कि लाठी जिसके पास होती है ना उसकी भैंस होती है, लेकिन आदमी को हमेशा ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि लाठी है तो भैंस उसी की होगी, क्योंकि भैंस कभी भी सर पे मार सकती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया। और ये सर के द्वारा उनके और इनके साथ मेरा बहुत पारिवारिक संबंध है। हम दोनों भाइयों ने थोड़ी मेहनत की और आप सब लोग का आशीर्वाद रहेगा तो ये सक्सेसफुल शो बना है हमारा। क्या बात है।